अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल को पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेहत से मिलकर आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम जो इंतहाई अहम टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर मेरे पास शुगर के मरीज़ चेकअप के लिए आते हैं और जनरली भी ऐसे मरीजों का मुझे सामना करना पड़ता है, जिनका बेसिक इशू ये होता है कि उनके घर में अल्लाह ताला औलाद पैदा नहीं कर रहा होता। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको जो बेसिक्स हैं, जो बे औलादी कब बोलेंगे और कब हम एक मियाँ बीवी को बोलेंगे कि उसको फर्दर अपनी बे औलादी की वजह के ऊपर जाना चाहिए और मोटिव टेस्ट करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो इनफर्टिलिटी होती है ये कितनी इकसाम की होती है और क्या जो पांचपन है वो सिर्फ उसकी ज़िम्मेदार मर्द होते हैं या सिर्फ औरत होती है या फिर दोनों होते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल जो इसके बेसिस हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। इनफर्टिलिटी या बांझपन हम कब बोलते हैं? WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक जब एक मियाँ बीवी शादी के बाद 1 साल लगातार इकट्ठे रहे हों और 1 साल में उन्होंने किसी भी किस्म के कंट्रासेप्टिव मेजर्स अडॉप्ट ना किए हों, तो उसके बाद अगर उनको हमल ना हो तो इसे मुराद होता है कि इनफर्टिलिटी या बांझपन। तो जो इनफर्टिलिटी होती है या बांझपन होता है इसकी दो इकसाम होती हैं। एक हम बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी को बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है इसका यह मतलब होता है कि मियाँ बीवी ने शादी के बाद एक दफ़ा भी उनको प्रेगनेंसी या हमल नहीं हुआ, इसको बोलेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से ये मुराद है कि किसी भी मियाँ बीवी के घर एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हुई। दूसरा इसको तब हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे अगर किसी भी कपल का पहले अबॉर्शन हो चुका है, कोई बच्चा ज़ाया हो चुका है लेकिन उनको हमल ज़रूर हुआ है, तो उसको भी हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में शामिल करेंगे। आज की वीडियो का जो दूसरा पोर्शन है कि क्या जो बांझपन है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ मर्द हैं या सिर्फ औरतें हैं या फिर दोनों होते हैं। तो इसमें मैं मोदी सर्विस देख रहा था, उसके मुताबिक 33% इसकी जो इनफर्टिलिटी होती है ये औरत की तरफ से आती है और 33% है वो सिर्फ इसमें मर्द का फैक्टर है वो इन्वॉल्व होता है और जो 33% है वो तकरीबन मर्द और औरत उसके दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो लिहाजा इनफर्टिलिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो कपल की इक्वल होती है और 1% को अनएक्सप्लेन बोलते हैं। तो जब भी कोई भी ऐसा कपल जो कि अक्सर देखने में आता है कि बंदा बाहर किसी भी मुल्क में जॉब कर रहा होता है तो वो 1-2 माह के लिए आता है तो फिर वो वापस चला जाता है, तो वो उसको भी वो इनफर्टिलिटी में शामिल करते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 1 साल मियाँ बीवी इकट्ठे रहे हों और उन्होंने किसी भी किस्म की कंट्रासेप्टिव मेजर अडॉप्ट ना की हो, उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि ये बांझपन इनमें पाया जाता है। फिर उनको बांझपन की वजह पे जाना चाहिए और इसका इलाज शुरू कराना चाहिए। दूसरा ये कि मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा। सर्वे के मुताबिक 5 में से जो एक कपल है उसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी पाई जाती है और 20 में से एक कपल है उसमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पाई जाती है। तो लिहाजा आज वीडियो में सिंपली ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई मियाँ बीवी 1 साल तक इकट्ठे रहते हों और उनको औलाद ना हुई हो और उन्होंने किसी भी किस्म की कंट्रासेप्टिव मेजर अडॉप्ट ना की हो, फिर उनको मालिज को अपना चेकअप कराना चाहिए और इसका वर्कअप कराना चाहिए और इसका इलाज कराएं ताकि अल्लाह ताला आपके घर में और जैसी नियामत दे।